महाराष्ट्र में महायुति अलायंस की प्रचंड जीत के बाद अब सीएम पद की रेस पर चर्चा है, जहां पर महायुति की शानदार सफलता की जीत के नायक बनकर उभरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम रेस में से आगे चल रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक फडणवीस संघ की भी पहली पसंद बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि तीनों दल के नेता बैठकर सीएम पद पर फैसला लेंगे। इधर पार्टी की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण में देवेंद्र फडणवीस को परम मित्र बताते हुए महाराष्ट्र विजय की बधाई दी। महायुति के तीनों नेताओं को इसके लिए बधाई दी गई है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो देवेंद्र जी आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय श्री राम। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो? महाविजय के बाद महाराष्ट्र के सीएम की रेस। माँ से मैंने बात की, उनका कहना है कि मोदी जी देवेंद्र को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो मुख्यमंत्री वही होंगे। तो क्या लग रहा है आपको? वो माँ की भावना है, माँ ऐसे ही सोच सकती है, पर ये बहुत सारे पैरामीटर्स सोच के मोदी जी और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका डिसीजन लेंगे। बाकी सब बंगाल है। देवेंद्र बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो? महायुति में देवेंद्र फडणवीस की चर्चा तेज। कार्यकर्ताओं की हमारी सबकी इच्छा है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो। जिस नेता के नेतृत्व में हम 124 सीटें जीतते हैं, वो अनफिट होने का सवाल ही नहीं आता है। वो सबसे फिट उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के लिए। मेरे कैलकुलेशन और मेरे आकलन के अनुसार देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही सक्षम नेता है। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नायक बनकर उभरे हैं। और अब फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी को जिस तरीके से विरोधियों ने घेरा था, आज वो विरोधियों को हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने ये उत्तर दिया है। महाराष्ट्र के महाभारत में विरोधियों ने जो चक्रव्यूह रचा था, उसे अभिमन्यु की तरह देवेंद्र फडणवीस ने भेद डाला है। देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया कि वो आधुनिक अभिमन्यु है, जिसे चक्रव्यूह तोड़ना और जीतना दोनों आता है। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं, मैंने चक्रव्यूह को भेदा है। और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूं, वापिस कह रहा हूं, इस विजय में मेरा बहुत छोटा इसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया। महाराष्ट्र के चुनाव देवेंद्र फडणवीस का स्ट्राइक रेट कई दशकों तक कोई नहीं छू पाएगा। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी और 132 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट है 88%। इससे पहले 1972 में कांग्रेस उस वक्त की सभी 270 सीटों पर लड़ी और 222 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट था 82.22%। 1967 में कांग्रेस सभी 270 सीटों पर लड़ी और 203 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट था 75.18%। 1962 में कांग्रेस 264 सीटों पर लड़ी और 215 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट था 81.43%।
महाराष्ट्र के चुनाव में कई नायक हैं, लेकिन महानायक बनकर देवेंद्र फडणवीस सामने आए हैं, जिनका स्ट्राइक रेट कई दशकों तक कोई छू नहीं पाएगा। महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने 132 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र के महाभारत में फडणवीस मोदी के मैसेज को जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए और महायुति गठबंधन के सहयोगियों से लेकर जनता तक एक है तो सेफ है का संदेश पहुंचाया, जिसका नतीजा सामने है। छप्पर फाड़ के और झाडू लगा के अशा प्रकारचा विजय बहिणीने दिला आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रातला शेतकरी या माझ्या शेतकऱ्याने खऱ्या अर्थानं आम्हाला जो आशीर्वाद दिला, जो पुन्हा फेक नरेटिव्ह त्या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न चालला होता, आमच्या शेतकऱ्यांनी तो फेक नरेटिव्ह धुडकावून लावला आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आम्हाला विजय दिला। आणि सगळ्यात महत्वाचं, या महाराष्ट्रामध्ये एक संदेश देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी दिला, एक है तो महायुति के महाविजय के साथ देवेंद्र फडणवीस सबसे लाडले बनकर उभरे हैं, तो उनके परिवार से लेकर सपोर्टर तक फडणवीस को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। मैंने उसको मेहनत हम देखते थे तो हमको मालूम ही था कि वो बड़े इससे चुन के आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो कोई ऐसा नहीं लगा कि भाई अभी एक बार किया है तो दूसरी बार करेंगे नहीं करेंगे। तभी क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, वो बहुत लाडला है मोदी जी का।